ये 6 बातें जिसमें होती हैं वो सुख के लिए कार्य तो करता है पर विपत्तियों में बार बार डूबता रहता है। महापुरुषों की बातें 6 बातें सुख के लिए करने वाले मनुष्य में विपत्तियां पैदा करती रहती हैं। पहला, जो भजन से विमुख है और स्वार्थ परायणता में रत है। स्वार्थ परायण, कैसे धन बढ़े, कैसे भोग सामग्री बढ़े, कैसे कैसे, और भजन से विमुख है, वो कुछ भी कर ले परिणाम में उसे विपत्ति ही भोगनी पड़ेगी। वैसे हमें लगता है ये लिख लेना चाहिए, बिना भजन के कुछ भी कर लो परिणाम में आपको विपत्ति भोगनी पड़ेगी। हनुमान जी महाराज कहे, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। चाहे कुछ भी हो, नौकरी कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, गृहस्थी, कुछ भी हो, नाम जप जरूर करो, तुम्हें विपत्तियों से बचा लेगा नाम जप। दूसरा, जो शरीर में शैतान वास करते हैं उन शैतानों को जो अपने अधिकार में नहीं लिया उसको विपत्ति प्राप्त होती। शैतान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये दुराचार कराने वाले शैतानों को जो अपने अधिकार में नहीं ले लेता, उनके अधिकार में समर्पित हो जाता है, उसको विपत्ति पे विपत्ति भोगनी पड़ती है। पहला, जो नाम जप ना करके केवल स्वार्थ के कार्यों में रत रहता है, कुछ भी कर ले विपत्ति भोगनी पड़ेगी। दूसरा, जो अपने शरीर को ये अंदर बैठे हुए शैतानों के हवाले समर्पित कर देता है, उनकी गुलामी स्वीकार कर लेता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनको शासन में नहीं लेता, उसको जीवन भर विपत्ति भोगनी पड़ेगी, शारीरिक, मानसिक, लौकिक, पारलौकिक। तीसरा, जो मृत्यु की तैयारी नहीं करता उसे विपत्ति ही विपत्ति भोगनी पड़ेगी। मृत्यु की तैयारी कई बार चर्चा हो चुकी है। मृत्यु की तैयारी, यहां जीने की आशा में सब लगे हुए हैं, लेकिन मृत्यु की तैयारी कौन कर रहा है? वही जो गुरु कृपा पात्र है, वो मृत्यु की तैयारी कर रहा है। नहीं, सब बैंक बैलेंस की तैयारी कर रहे हैं, सब नाना प्रकार के भोग इकट्ठे करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारे बाप बाबा तुम्हें इतना कमा के नहीं देंगे कि तुम बैठे बैठे खाओ, तो तुम कमा के जब इतना जाओगे ना, तो ये बैठे बैठे इतना उपद्रव करेंगे कि जेल जाएंगे, नरक वाले काम करेंगे। नहीं, ये सुधरेंगे। ये सुधरेंगे तब जब इनको ठोकरें लगेंगी और स्वयं में ये तैयार होंगे, तब ये लोक परलोक संभाल लेंगे। ये भोग सामग्री से सुधरने वाले नहीं। अगर आप सोचते हो अपने परिवार को मैं इतना भोग सामग्री इकट्ठा कर दूंगा सुखी हो जाएंगे, तो अपने परिवार की दुर्गति का स्थान बना करके जा रहे हो। परिवार को सतमार्ग, धर्मयुक्त बनाकर जाओ तो सुखी रहेंगे। अधर्म से कमाए हुए धन से परिवार को सुखी करने की चेष्टा करने वाला हर समय विपत्ति में ही फंसा रहेगा समय आने पर। मृत्यु की तैयारी न करने वाला विपत्ति में फंसता है। चौथा है, जो दूसरे के रिझाने में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। दूसरे के रिझाने, ईश्वर से विमुख होकर दूसरों को संतुष्ट करने में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, उसको विपत्ति भोगनी पड़ती है। पांचवा, जो सतोगुणी भोजन, सतोगुणी वार्ता, सतोगुणी कार्यों को छोड़कर राजसिक और तामसिक भोजन करता है, राजसिक तामसिक क्रियाएं और वार्ता करता है, उसे विपत्ति भोगनी पड़ती है। छठवां, जानते हुए अपने दोषों का समर्थन करता है और दूसरे को निंदास्पद शब्दों से संबोधन करता है। बड़ा विचित्र समय आ गया है। कल एकांतिक में कह रहे थे कि हजारों लोग जिस बात को आप मना करते हैं उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम उसी बात को मानेंगे जिसे हजारों लोग, तो हजारों लोग गलत करें तो वो गलत को गलत नहीं बोलोगे, सपोर्ट करने लगोगे। हजारों गलती कर रहे हैं तो तुम उसी गलती को सपोर्ट करोगे। हजारों शराब पी रहे हैं तो तुम शराब को सही मानोगे। हजारों मांस खा रहे हैं तो तुम आप उसको सही का निशान दे दोगे। हजारों व्यभिचार कर रहे हैं तो तुम सही का निशान दे दोगे। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। धर्म शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले चाहे करोड़ों हो जाएं तो भी उसका विरोध होता रहेगा। अगर अंदर से आप विरोध करोगे तो निकल जाओगे दुर्गुणों से। यही बात कह रहे हैं, अपने दोषों का समर्थन करने वाले की दुर्गति होती है, विपत्ति में फंसता है। भगवान कह रहे त्यागात शांतिरंतरम, और उपदेश दिया दे रहा भोगात शांतिरंतरम। शास्त्र सम्मत जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की बात से बढ़कर किसकी बात होगी? ब्रह्म ऋषि जन भगवान की ही तो दी हुई बातों का
अनुभव करके बोलते हैं। ये कौन सी रीति चल गई है? मनमानी आचरणों को साधना कहा जाता है। अपने दोषों का समर्थन करके उसे कहा जाता है वो पुराने जमाने की बातें थी, अब ये बातें माननी पड़ेगी। नहीं, ये 6 बातें जिनमें हैं उनको विपत्ति भोगनी पड़ेगी। करते सुख के लिए परिणाम दुख मिलता है। जो आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं वो जगत में नहीं है, वो प्रभु में है। इसलिए सहनशील बनो। आए हुए अंदर काम वेग को, क्रोध वेग को, लोभ के वेग को सहना सीखो। जो सहन करता है वही साधक है, जो सहन कर जाता है वही महात्मा है। जो अपने दोषों का शोधक है, शोध शोध कर दोषों का त्याग करता है, वही जगत का उद्धार करने वाला महात्मा बनता है। याद रखना, जो प्रभु के उपदेश से बिलक चलता है वो कभी महात्मा नहीं हो सकता, वो इंद्रियों का गुलाम हो सकता है। प्रभु की आज्ञा के विपरीत चलने वाला कभी महात्मा नहीं हो सकता है। ये महापुरुषों की वाणी है। हम तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताते हैं जिस मार्ग में चलने से बहुत जल्दी आप ईश्वर के समीप पहुंच जाओगे। वो नाम जप करते हुए किसी से और ईश्वर से भी कोई चाह ना रखना, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताते हैं जो चलने पर बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार करा देता है। किसी से भी और ईश्वर से भी कोई चाह ना रखो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करते हुए कोई चाह ना रखो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और याद रखना, जो नाम जप करता है ईश्वर से कोई चाह नहीं रखता तो ईश्वर उसकी ऐसे चिंता करता है जैसे छोटे बच्चे की मां चिंता करती है। किस समय उसको बाल भोग देना, किस समय उसको दुग्ध पान कराना, किस समय उसे स्नान कराना, ये मां की चिंता है, ना कि बालक की। जो ना किसी से चाहता है ना ईश्वर से चाहता है, खूब नाम जप करता है, उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। निष्प्रयोजन भार स्वरूप उनका जीवन होता है जो भजनहीन होते हैं, बिल्कुल बेकार मरा जीवन। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानती प्राणी। क्या मुर्दे का सा जीवन है। इतना कीमती जीवन, एक एक श्वास भगवान के भजन में लगानी चाहिए। व्यर्थ के जीवन में, व्यर्थ के खान पान, कई कई ऐसी बातें जिनकी याद आकर हृदय में आम हंसता है, ऐसे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। भ्रमण में सब दृश्य देखे हैं। गंगा का किनारा पावन तपस्वियों के लिए भी और राक्षसों के लिए भी है। जो पावन स्थान तप के लिए है, वही राक्षसों के दंडकारण्य में तपस्वी भी तपस्या करते थे और राक्षस भी रहते थे। दोनों का ये व्यर्थ जीवन, निरर्थक जीवन, जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों को तड़पा तड़पा के, फिर काल उनको तड़पा तड़पा के मारता है, सांस लेने का अवसर नहीं देता। इसलिए निष्प्रयोजन भार स्वरूप मानो जीवन मत जियो। कीमती जीवन है। जिनका भोजन पवित्र है, उनके विचार पवित्र हैं, वही एकांत में ईश्वर अर्पण बुद्धि से अपने समय को व्यतीत करते हैं। कार्य करते हुए एकांतिक अर्थात अंदर चिंतन चल रहा है, ईश्वर अर्पण। सात्विक भोजन भूख की अपेक्षा कम खाओगे तो भजन बहुत जोर का होगा। लौकिक प्रतिष्ठा बढ़ने लगे तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका स्मरण न छूटने पावे, लौकिक प्रतिष्ठा में महत्व न होने पावे। जानबूझकर सुख सुविधाओं का त्याग करके जितनी कम वस्तुओं का सेवन कर सको, कम पैसे वाली वस्तुओं का, उतना ही तुम्हारा ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ेगा। ईश्वर इच्छा को जानने वाला ही महात्मा होता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, मेरे प्यारे की क्या इच्छा है ये महात्मा जानता है। अन्याय से प्राप्त वस्तुओं को पाने वाले के सारे करण पाप लिप्त हो जाते हैं। अंतःकरण, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, वो इच्छा ना होने पर भी दूषित अन्न के कारण पाप इच्छा प्रकट होकर उससे पाप कराती है। जो घूस लेता है, अन्याय पूर्वक निर्णय करता है, ऐसों का धन उनके परिवार को नष्ट कर देता है, और उनका किया हुआ दान जिसके पास जाता है उसकी अंतःकरण की वृत्ति को नष्ट करके पाप आचरण करवाता है। इसलिए भगवत मार्ग में चलने वाले उपासकों को घूस लेने वालों से जो प्रतिग्रह दान लेना है उनसे बचे।
खूब खुली बात है। ये जो अन्याय अधर्म करना पैसे के बल से सीख गए हैं, अपने पद का दुरुपयोग, ऐसे लोगों से जो दान लिया जाता है, ऐसे लोगों से जो अर्थ लिया जाता है, वो केवल पाप विचार बढ़ाता है, पापाचरण बढ़ाता है। इसलिए बहुत सावधान। देखा महाप्रभु चैतन्य देव से जब महाराज प्रताप रुद्र बड़े महाभागवत थे, उनके दर्शन करने की बात सामने रखी गई कि वो दर्शन करने आना चाहते, तो उन्होंने कहा तुमने क्या समझ रखा है, एक मैं वीतराग सन्यासी में राजा के दर्शन के उनके लिए दरबार में जाऊं या उनको यहां बुलाऊं, मुझे क्या आवश्यकता है। नहीं, राज दर्शन भी निषेध। ऐसा जो उपासक चाहता है कि मैं सच्चे भाव से भगवान के मार्ग में चलूं, तो पाप कर्म करने वालों से, उनके द्वारा दी हुई वस्तुओं से बहुत दूर बच करके, भूखे रह जाओगे तो ठीक है, उनका अन्न न जाने पावे। ईश्वर भक्त अदृश्य परमात्मा की इच्छा का अनुमोदन करता रहता है और वो देखता रहता है कि मृत्यु हर समय हमारी प्रत्येक श्वासों को गिन रही है। इसलिए वो सर्वांग सुंदर होने पर भी अपने शरीर का राग नहीं रखता और तपश्चर्या के द्वारा, शरीर के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर के सिवा दूसरी कोई भी वस्तु मिलेगी, वो टिकाऊ नहीं होगी, परिवर्तनशील होगी, नाशवान होगी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त करना ही खास वस्तु प्राप्त करना है। बाहर से निर्धन देखने वाला उस नाम जापक को नहीं जानता कि कितना बड़ा धनी सर्वलोक महेश्वर भगवान को अपने अधीन किए रहता है, जो निरंतर नाम जप करते हुए बाहर से निर्धन रहता है। तुम बाहर से निर्धन दिखते हुए अंदर से महान धनी हो यदि नाम जप करते हो, और ये बाहर से जो धनी दिखाते हैं अंदर से खोखले हैं, इनके पास अहंकार गर्व के सिवा कोई सच्चिदानंद बात नहीं है। इसलिए ईश्वर का अवलंबन अर्थात भगवान की शरणागति, ऋषि मुनि भक्त जनों के द्वारा जो दिए गए वचन, उनका मनन, खान पान पवित्र जगह से, हिंसा और निंदा करने वालों से बिल्कुल बचो, उनका कोई भी शब्द या भोजन या संग ना आने पावे, निषिद्ध विषयों से दूर रहो, कुछ भी भोगने की इच्छा उठे उसको दबाकर रौंद डालो। ये तब भगवत प्राप्ति की योग्य बनता है। जो महात्मा आचार विचार परायण होकर धर्म में चले हैं, उन्हीं के अनुसार चलो। सत्कार्यों में स्थिति प्राप्त करने के लिए उन महात्माओं का अनुसरण अत्यंत आवश्यक है। इस जगत में प्रभु के समान कोई सच्चा सहायक नहीं है। मूर्तिमान प्रभु के सहायक स्वरूप ये महापुरुष जन है, इन्हीं का आश्रय ले लो, इन्हीं के पीछे चलो तो सतमार्ग का दर्शन हो जाएगा। सतमार्ग पर चलाने के लिए ही पहली पीढ़ी जो हमारे गुरुजनों की है उसका अनुसरण करना है। महाजनों गतेन सपंथा, संसार केवल फंसाने वाला है, महापुरुष ही केवल मुक्त करने वाले हैं। कल एक भगत कह रहे थे, हमारे पिताजी ने कसम खवाया कि वृंदावन गए तो तुम्हें हमारी कसम है, हमारा मरा मुख देखोगे। कसम का मतलब ये। बोले आपको गाली देते हैं। उनका धन्यवाद, कम से कम गाली दे रहे, साफ तो नहीं दिया। दक्ष ने साफ दे दिया नारद जी को, नारद जी को साफ दे दिया। कब? जब उनके पुत्रों को बाबाजी बना दिया। भगवान के मार्ग में जब प्रशस्त कर दिया दक्ष के पुत्रों को, तो दक्ष जी ने जल हाथ में लिया। जब नारद जी गए तो ये नहीं पूछा कि क्या हालचाल, कहा मैं साफ देता हूं, हमारे पुत्रों को भगवत मार्ग में लगा दिया, तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं जिंदगी में टिकी ना पाओ। 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। बोले इतने में तुम बहुत बड़ा काम कर देंगे, 48 मिनट में तुम बाबा जी बना देंगे भगवत मार्ग के पति। बोले आपके प्रवचन सुनकर हम माला जप करते हैं, वाणी पाठ करते हैं, थोड़ा तिलक लगा लेते हैं, वृंदावन की, तो वो कहते हैं हमारे लड़के को बर्बाद कर दिया इस नाम लेके। तो बात सही है, जो अपनी श्वासों को व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बेविचार करते हैं, गंदे आचरण में चलते हैं, क्या कैसे माता पिता हैं इस बात के लिए राजी हैं कि मेरा बेटा नरक जाए? इस बात के लिए राजी कि मेरा बेटा गलत आचरण करे, और वही शराब पी के जब आवे तो 2-4 मुझे थप्पड़ मार के घर से बाहर करे? ये आचरण? अगर माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करो। वो कह रहा था कि आप अपराध भर हमको ना बोध कराएं, तो
तो एक बार अंदर से इच्छा है कि अपने बाप को उठा के पटके और खूब धुलाई करो। तो हम कहा अगर हमें मित्र मानते हो तो एक शब्द भी कटु मत बोलना। गुरु मानते हो कि नहीं वो तो तुम जानो, दोस्ती के लिए तो हम हाथ फैलाते हैं, हम हित मित्र हैं। अगर हमें मित्र मानते हो तो ऐसे माता पिता के रोज पैर छुओ, उनमें भगवान की भावना करो और मेहनत करो, लेबरी करके भी कमाओ और उनको खवाओ पियाओ, और वो जब हमारी निंदा करें तो कान में अंगुली डाल लो और अपने सतमार्ग में चलो। बड़ा विचित्र समय है। जो माता पिता प्रथम गुरु कहे गए हैं, भगवान के मार्ग में चलाने वाले या सतमार्ग में चलाने वाले या संसार में कदम हमारे जो बढ़े, धन्य है वो मां जो अपने रक्त को दुग्ध बनाकर मुझे पान कराकर इतना बड़ा किया। धन्य है वो पिता जो मेहनत करके हमको पढ़ाया लिखाया। अब वो चाहे जितना कड़ुआ बोले, हम उसे भगवान की तरह पूजेंगे। सबको ये मानना चाहिए। उनकी वृद्धावस्था वो कुछ भी बोल सकते हैं, बड़े लोग हैं, हमें उनकी सेवा करनी और सतमार्ग में चलना है। तो यहां कह रहे कि महापुरुषों के सिवा अपना कोई सतमार्ग बताने वाला नहीं, इसलिए संतों की बात को मानना चाहिए। वो अहेतुकी मित्र हैं, तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकते हैं। इस जगत में प्रभु के समान कोई सच्चा सहायक नहीं, और प्रभु ही महापुरुषों के रूप में प्रेरित करते हैं आकर के अपने मार्ग को। इसलिए मन को सत्य मार्ग में चलाने के लिए पहली सीढ़ी संत महापुरुषों के वचनों के आधार पर चलो। आज हम सबके ऋणी हैं, सच्ची हृदय से ऋणी हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज इस कलयुग के प्रचंड तांडव काल में आप संतों की बात मान रहे हैं। इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि इसमें आपका मंगल है। आप स्वस्थ रहेंगे, आप भगवत भजन करते हुए अच्छे आचरण वाले रहेंगे, तो आप हमारे बहुत बड़े हितैषी हुए। क्योंकि आप सुखी हैं, आपका मंगल हुआ, तो मेरे कर्तव्य का पालन हो गया, मेरे साधु वेश का धारण करना सार्थक हो गया। आप हमारे बड़े सहयोगी हैं, आप हमारी भागवतिक उन्नति के बहुत बड़े कारण बन गए। क्योंकि हम धन्यवाद के पात्र तभी बनेंगे जब हमारी बात को मानकर आप धन्य हो जाएंगे। हमारा कल्याण हो गया, हमारा मोक्ष हो गया तो बहुत छोटी बात है। अगर हमारी बात से आपका कल्याण न हुआ तो हमारी बात की बात क्या रहेगी? तो हमारी बात को सार्थक और समर्थ बनाना आपका कर्तव्य है। यदि आपने अपने कर्तव्य का पालन किया तो मेरे कर्तव्य का अपने आप पालन हो जाएगा कि मेरा साधु वेश धारण करना, मेरा जीवन धारण करना, मेरा भजन करना, मेरा सतमार्ग में चलना सार्थक हो गया। हमारे देश के यदि 2-4 हजार लोग भी कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को छोड़कर भगवत मार्ग में चल रहे तो हृदय से आशीर्वाद देता हूं। आशीष देने के लिए तपस्या की जरूरत नहीं होती। मां अपने बच्चे को आशीष देती तपस्या से नहीं, दुलार से। आप स्वस्थ रहिए, आपकी बुद्धि स्वस्थ रहे, आपके जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति आपके हाथ में आवे, आप कभी गलत आचरणों में ना फंसे। अगर वार्ता को सुन करके अपने मन में धारण करेंगे तो निश्चित ये वस्तु आपको प्राप्त होगी, क्योंकि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भगवत प्राप्ति करना। जो संतों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, अध्यात्म विषय में चलना चाहते हैं, उनको परमात्मा साक्षात्कार निश्चित हो जाता है। जो संतों में पूर्ण विश्वास करते हैं कि ये जो कह रहे हैं सत्य है। कभी भी अगर दान शब्द का आया है तो मन का दान कीजिए, श्वासों का दान कीजिए, अपने जीवन का एक एक कर्म भगवान को समर्पित कर दिए। ये शुद्ध बातें परमार्थ की। अगर कभी दान पुण्य की बात चली तो पहले कह दिया है कि शास्त्र में लिखा है इसलिए पढ़ रहा हूं, हमारी आस्था इस पर नहीं है। हमारी आस्था का विषय हर श्वास भगवान नाम स्मरण हो, यही जीवन का परम लाभ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कृपा करके वर्णन करते हैं कि जब साधना अवस्था से सिद्धावस्था में उपासक पहुंचता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? बोले यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समा सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अपने आप जो कुछ भगवान की इच्छा से व्यवस्था हो जाती है उसमें वो संतुष्ट रहता है सिद्ध पुरुष। तो साधक को सिद्धों का अनुसरण करना चाहिए। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे, बहुत बड़ी सिद्धि है। यदि अच्छा लाभ संतुष्टो, मांगना बंद कर दो, ना भगवान से मांगो ना किसी मनुष्य से मांगो, मांगना बंद कर दो। यहां कह रहे मांगो मत, तो ऐसे देने के लिए बोलो मत। दोनों बातें संभाल के। भगवान की इच्छा ऐसे कर दिया, नहीं आया तो बोलना नहीं। कभी तुम बोलो मत
और कभी तुम मांगो मत। ऐसे बोलने से अपराध लगता है और ऐसे मांगने से अपने इष्ट की निष्ठा जाती है। और बोल दिया तो कर्जा समझ लेना, और मांग लिया तो आश्रय छूट गया, ये बात समझ लेना। दोनों को अपनी अपनी निष्ठा में रखना है, ना मांगना है और ना देने के लिए बोलना है। ऐसे दे दो, कोई जान नहीं पाया, और जैसे हरि रखते हो वैसे रह जाओ, और उसका एहसान मत मानो देने वाले का, तो दोनों का परमार्थ पुष्ट हो जाए। यदृच्छा लाभ संतुष्टो। बिल्कुल ये हम विनोद में बहुत खास बात बता रहे हैं। कभी संतों से, कभी भगवान के सामने, कभी ऐसे जैसे एक आए थे कि हमने कहा था कि हे हनुमान जी, हमारा काम हो जाएगा तो आपको मंदिर बनवाएं। तो काम तो हो गया महाराज, मंदिर नहीं बना तो हमारी दुर्गति होगी। हमका पक्की, इसमें पक्की, इसमें कच्ची नहीं होगी। देखो, भगवान के सामने संकल्प मत करो। अगर आपको कोई मांग रखनी, देखो सत्संग सुलझाव का है। सत्संग मतलब सुलझना। हमारे बाप हो, हे प्रभु मुझे ये चाहिए, जैसे अपनी मम्मा और पप्पा से मांगते तो कैसे मांगते हैं, हमें चाहिए। उनको हम ये थोड़ी कहते हैं कि हमको ये दे दो, तुम्हें हम ये ले आएंगे, तुम्हें वो ले आएंगे, तुम्हें ऐसा प्रलोभन देते हैं क्या? थपड़िया देंगे माता पिता। हमारा बच्चा हमको प्रलोभन देता है, जाल में फंसाना चाहता है। ऐसे थपड़िया जाओगे अगर प्रभु को प्रलोभ। और अगर बड़े दाता बनते हो कि मंदिर बनवा देंगे तो फिर काम हो गया, बनवाओ मंदिर। नहीं बनवाओगे तो फिर भगवान का जो विधान है वो आपको फिर परेशान करने लगे। कभी संकल्प मत करो, कभी भगवान के मंदिर में कुछ वादा मत करो, कभी संतों के पास कोई वादा मत करो। वादा करो तो फिर अक्षरशः पूरा करो, नहीं मत करो वादा। अपनी मांग रख दो। संत हैं, पिता के समान हैं, प्रभु हैं, परम पिता के समान हैं, हनुमान जी हैं, हमारे गुरु भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे इष्ट के प्रेमी हैं। अम्मा तो अम्मा है जगदम्बा, उनसे क्या कहें? उनसे मांग लो, उनसे क्या कहना कि आपको चुनरी उड़ा देंगे, वो चुनरी की कमी है। अरे जिनके दूल्हा भगवान शंकर, उनकी चुनरी कमी। विश्वात्मा भगवान अम्मा हो, आप हमें दे दो। हमारे मन में लालसा जगी। अब बेटे हो तो कुछ तुम्हें आवश्यक है तो आप भाव अपने अर्पित कर सकते हो मां के समान। लेकिन मांगना और वादा करना ये दो बातें नहीं। आज सत्संग में बात बैठा लो, ना भगवान के सामने ना कभी संत के सामने कभी वादा मत करो कुछ देने का। तुम्हारे पास जो कुछ है वो गुरुदेव का, इष्ट का है, क्या दोगे? अगर वादा करो तो उसे भूलो मत, निर्वाह करो। दूसरी बात, मांगो मत, वो सर्वज्ञ है, अपने आप पूरा करेंगे। यदृच्छा लाभ संतुष्टो। जैसे भगवान परिस्थिति दे रहे उसमें संतुष्ट रहो। द्वंद्वातीतो विमत्सरा। किसी भी द्वंद्व का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे मान है, अपमान है, अनुकूलता है, प्रतिकूल। कल एक अपने यहां तो बहुत बड़ी कृपा होती है, हर प्रकार के उदाहरण मिलते रहते। कल एक भगत जी ने कहा, जब अनुकूलता रहती तो हमें पातिव्रत धर्म भी याद रहता है, सब याद रहता। जब प्रतिकूलता आती तो सब भूल जाते हैं। इसको कोई भक्ति कहते हैं? अनुकूलता में तो सब जय हो बोलते हैं, जब प्रतिकूलता में जय हो बोलो तब तो तुम्हारी भक्ति रही। द्वंद्व आती तो अनुकूल प्रतिकूल, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख में बराबर जिसका भाव रहता है वो सिद्ध महापुरुष होता है। साधक को बराबर भाव रखने की चेष्टा करनी चाहिए। विमत्सरा। किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो। ईर्ष्या बहुत हानिकारक है। ईर्ष्या में बहुत बड़े बड़ों का पतन होते देखा है। ईर्ष्या बहुत जल्दी नाश कर देती है। इसलिए ईर्ष्या दूसरे के प्रति होने का मतलब अपना नाश करना। समा सिद्धाव सिद्धो चो। साधन में चल रहे हो, लाभ मिले ना मिले, आपका साधन सच्चिदानंद में, निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो ये आने लगता है कि हमारा इतना समय हो गया भजन करते, कोई लाभ तो हमारे को मिला नहीं। देखो, गुरु कृपा से कभी तुम्हें लाभ नहीं दिखाई देगा। गुरु कृपा से। और जब लाभ दिखाई देने लगे तो जान लेना अकृपा आ गई है। क्यों? अहंकार के बिना लाभ का अनुभव नहीं होता। जब अहंकार आता है तब लगता मेरे में सद्गुण आ गया। और जब दैन्यता आती तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को देखा, कभी उनको यह अनुभव नहीं होता मैं प्रेमी हूं, मैं भागवती हूं। जितने महापुरुषों की वाणी आप पढ़ के देख लीजिए, अहंकार रहित महापुरुष तो अपने को अधम, तुच्छ, नीच, मूढ़, कामी, यही शब्द बोले हैं अपने लिए। जब अपने में आ जाए कि मैं निष्कामी, मैं महात्मा, मैं सिद्ध, मैं तो जान लेना अहंकार जागृत हो गया। और ये भगवान की कृपा से नहीं होता है, अकृपा से होता है। इसलिए समा सिद्धा व सिद्ध हुआ। चाहे ऐसी स्थिति दिखाई दे कि हमारे में कुछ लाभ आ गया है, या चाहे दिखाई दे कुछ लाभ नहीं आ गया है, ना फूलो ना भूलो, सम रहो। समः सिद्धा व सिद्धौ च। दोनों में समान भाव रखो। चक्रत्वापि न निबध्यते। वो कभी इस माया में बंधता नहीं है। आगे भगवान कह रहे, गत संगस्य मुक्तस्य
ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। किसी के भी संग का कोई भी रंग ना चढ़ने पावे उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। जित संग दोषा, चाहे वो घोर पापी हो, नीच हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, नाना प्रकार की भोग सामग्री बहिर्मुख पुरुषों का सब कोई फर्क नहीं, वो अपने रंग में है। जो रही मुत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा भाव में स्थित है। गत संगस्य मुक्तस्य है, वो मुक्त हो चुका है, इसलिए कोई भी संग उसके ऊपर प्रभावित नहीं। ये मुक्त महापुरुष की पहचान होती है। कोई भी संग उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का कैसा भी संयोग आ जाए उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। मुक्त पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। कैसी भी क्रिया का संयोग बन जाए, कैसे भी पदार्थ का संयोग बन जाए, कैसी भी घटना आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी व्यक्ति की सामने उपस्थिति हो जाए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। गत संघर्ष है। जो बांधने वाला है, जन्म मृत्यु का बंधन है, वो देहाभिमान है, वो उसका नष्ट हो चुका है। इसलिए किसी भी तरह का कोई भी विकार उसके अंदर हावी होता ही नहीं है। इसी स्थिति को कर्माणि श्रुति बोधितान नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य शास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा। वो भोग की सामग्री के बीच में भोग में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भोग में नहीं है। वो कर्म करते हुए भी कर्म से रहित है। वो देखते हुए भी देखता नहीं, सुनते हुए भी सुनता नहीं, बोलते हुए भी बोलता नहीं, खाते हुए भी नहीं खाता है, क्योंकि वो मुक्त महापुरुष है, देहाभिमान रहित है। लोक संग्रहार्थ उसके धर्म कार्य हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई फल नहीं है। वो असंग है। क्यों? बोले मुक्तस्य है, वो मुक्त पुरुष है। तो साधक को इसका अनुसरण करना है। किसी का प्रभाव हमारे ऊपर तब नहीं पड़ेगा जब हर समय हमारे अंदर भगवत चिंतन चलेगा। राधा 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 राधा, अब कोई फंसा नहीं सकता। नाम जितना धीमे होता चला जाएगा उतना गाढ़ चिंतन विषयों को होने लगेगा। नाम छूटेगा, क्रिया बन जाएगी। 1 सेकंड लगता है अपहरण करने में बुद्धि को। इन विकारों ने इतना अधिकार जमा रखा, 1 सेकंड में बुद्धि को अपहरण करने के जो निर्णय ही नहीं कर पाएगी, नाम न छूटने पावे। असंगो अहम पुरुषः, मैं असंग हूं, ना कभी कोई मुझे बांधा था, ना कोई बांध सकता है। यह अनुभव हो जाता है सिद्ध महापुरुष को। किंतु असंग होते हुए उसने संग जिसने कर रखा है शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, अब उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा पदार्थ का, परिस्थिति का, व्यक्ति का, घटना का, सुख का, दुख का। और जिसने शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से अपने को असंग देख लिया, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसे ही मुक्त पुरुष कहते हैं। कोई मेरी मनचाही करे या मेरे मन के विरुद्ध करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसका? जो शरीर, इंद्रिय और मन से अलग हो चुका है। अलग क्या हो चुका है? वो तो अलग था ही। हां, अनुभव हो गया जिसको ऐसा। चाहे अकेला बैठा हो या हजारों के बीच में, शरीर स्वस्थ हो या रोगी, भोग बाहुल्यता हो या किंचन, मनचाही हो या मन के विरुद्ध, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। गत संगस्य मुक्तस्य। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है। वो किसी क्रिया या शरीर या मन या बुद्धि या चित्त या अहंकार या इंद्रियां, कामना, ममता, कुछ नहीं उसके हृदय में। लेकिन साधक के हृदय में सब होता है। साधक के हृदय में सब होता है, पर होते हुए भी वो नाम जप के द्वारा, प्रवीण हुई बुद्धि के द्वारा अपने को बचा लेता है। मुक्त पुरुष की पहचान है कि वो विविध प्रकार के भोगों के बीच में रहते हुए भी किंचन मात्र विक्षिप्त नहीं होगा। किसी भोग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरी बात पर विश्वास कर लो, नाम जपने से जो चाहोगे वो हो जाएगा। शास्त्र प्रमाणों की भीड़ लगी हुई है, आशंका करने की गुंजाइश नहीं है। सभी संदेह मिट जाएंगे जब तुम खुद नाम जप करोगे। सिद्धांत समझो, क्षुद्र जीव के लिए परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इतनी विचित्र माया की दरिया है, पार नहीं कर सकते। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। दरिया नहीं रह जाएगी, सूख जाएगी नाम लेते ही। नाम की अनन्य गति लो, नाम जप का मार्ग अपनाओ।
कभी पथ भ्रष्ट नहीं हो सकते। हे प्राणाराम, तुम प्रतिक्षण नाम में निमग्न हो। न जाने कौन सा तुम्हारा सत्कर्म बन गया है कि तुम्हें नाम महिमा सुनने को मिल रही है। परम दयालु, परम कृपालु भगवान से एक दान मांगो कि मेरा सब कुछ मिटा दो, बस एक बात रहने दो, आपकी नाम स्मृति बनी रहे, सब भूल जाऊं, केवल एक नाम याद रखूं। हे कृपा सिंधु, इस कृपा की वर्षा कर दो कि मुझे और कुछ याद ना आवे, हर समय आपका नाम स्मरण रहे। हे रे ब्रजनाथ, हे दीनानाथ, हे प्राणनाथ, मुझे अपना लो, मैं भयभीत हूं इस संसार के दुखों से। प्रहलाद जी को क्या नहीं किया हिरण्यकश्यप ने, बाल भी बांका नहीं हुआ क्योंकि नाम चल रहा था। कल एकांतिक में कह रहे थे कि आपके बताए हुए राधा नाम का चमत्कार हमने देखा। मेरी गाड़ी पूरी ट्रक के नीचे चली गई, चकनाचूर हो गई, केवल पत्नी के यहां चोट लगी, बकाया हम दोनों बिल्कुल सेफ बच गए, पर हम चिल्ला रहे थे राधा राधा राधा। अच्छा लगा कि स्वामिनी जी के नाम की महिमा से जीव के शरीर की रक्षा हो जाए, तो बड़ी अद्भुत बात है। कह रहे कोई गाड़ी का अंग नहीं बचा, चकनाचूर हो गई, केवल पत्नी की ठोड़ी पे चोट आई, बकाया हम दोनों बिल्कुल सुरक्षित, पर हम चिल्ला रहे थे राधा राधा, चिल्ला रहे थे, प्रियाजू का नाम चिल्ला रहे थे। नाम में बड़ी अपार सामर्थ्य है। बड़े बड़े हाथियों से प्रहलाद जी को कुचलाया जाता है, आग में धधकती आग के बीच में बैठा दिया जाता है, पहाड़ उठा करके उनके ऊपर रख दिया जाता है, समुद्र के गहरे जल में डुबा दिया जाता है, पत्थर बांध करके जहर पिला दिया जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रहलाद जी का एक बाल भी झड़ा नहीं, हर समय, क्योंकि हरिनाम चल रहा है। भरजनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। यदि तुम भगवान के नाम का उच्चारण करके गर्जना कर रहे हो तो भरजनम भवबीजानाम, आवागमन के बीच को भस्म कर देगा नाम, और तर्जनम सुख संपदाम, सारी सुख संपदा तुम्हें आके घेर लेगी। सारी सुख संपदा, अर्जनम सुख संपदाम, सारी सुख संपदा घेर लेगी। यमदूत कांपेंगे, विघ्न कांपेंगे, संकट कांपेंगे। राम रामेति गर्जनम, जो राम राम ऐसी गर्जना करता है तो भवबीज दग्ध हो जाता है, सारी सुख संपदा एकत्रित होने लगती है, यमदूत कांपते हैं, दुख कांपते हैं। एक बार जीवन में यह भी दांव खेल के देख लो कि ये जीवन हमने नाम को दिया, अब तो नाम जपेंगे राधा 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 राधा, फिर आप देख लीजिए। भयभीत मत होना। देखो, जीव जब तक मेरा नहीं होता, बिल्कुल सच्ची बात है, तब तक उसे संकट विपत्ति और दुख घेरे रहते हैं, और जब मेरा हो जाता है, पूछो ना, मैं तुम्हारा हूं ये तो मैं कह रहा हूं, लेकिन तुम कहो कि हे भगवान मैं आपका हूं। भगवान तो कह रहे ममैवांशो, तू मेरा है। यहां हम झूठे से भी नहीं कह पाते कि हे भगवान आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। बड़ी कृपा है भगवान की, जिनके सब संबंधों का नाश करके हृदय की ऐसी दशा कर दी कि वो रोकर कहता है हे भगवान आपके सिवा मेरा कोई नहीं, मेरे शरणापन्न हो जाओ, मेरी भावना में रहो, कोई तुम्हें मिटा सके ऐसा पैदा नहीं हुआ। भगवान में बड़ी सामर्थ्य है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ। केवल एक बार प्रपन्न हो जाओ कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हें अभय दान देता हूं। अरे भाई, तुम्हें किसी भी तरह का भय नहीं रह जाएगा। तुम्हारा मार्ग जिसमें तुम चलोगे, आगे आगे परिष्कार मैं करूंगा, तुम्हारे मार्ग की सफाई मैं करूंगा, कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। तुम चलो, केवल नाम लेते चलो, केवल मुझे देखते चलो, मैं तुम्हारे आगे और पीछे दोनों तरफ चल रहा हूं, पीछे तुम्हारी सुरक्षा करते हुए, आगे आगे तुम्हारा मार्ग साफ करते हुए, कोई भी विघ्न बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं रहेगी। चले आओ, केवल गर्जना करते हुए, मेरे नाम की, मेरे धाम का दरवाजा खुला हुआ है। जिन कर्मों ने तुम्हें जन्म दिया है और जिन कर्मों से तुम्हारा जन्म मरण होता है, उन कर्मों को भूंज दूंगा, भस्म कर दूंगा। तुम्हारे ना चाहने पर भी तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ा करके विश्व की सारी संपदा गिरेगी आके। पक्की बात, पक्की बात। गोस्वामी जी के चरणों में जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा तो गोस्वामी जी के अश्रु आ गए। तो निज जनों ने पूछा, प्रभु इस समय अश्रु का कारण? बादशाह ने ताज उतार कर रखा इसलिए? बोले नहीं, तुलसी जब राम का संपूर्णतया नहीं था तो घर घर टुकड़े मांगने के लिए जाता भी तो भी वहां से
तिरस्कार ही मिलता कि अभागी है, जन्म लेते ही मां को मार दिया, फिर जो दासी सेवा की वो भी चली गई। आज मैं रघुनाथ जी का, केवल रघुनाथ जी का हूं, तो बादशाह ताज उतार कर चरणों पे रखता है। कह रहे हैं तुम्हारे जन्म मरण के बीज को भस्म कर दूंगा और तुम्हारे ना चाहने पर भी समस्त संपदा त्रिभुवन की तुम्हारे चरणों में गिड़गिड़ा कर गिरेगी आके। तुम्हारे जन्म मरण के बीज को भून दूंगा और तुम्हारे ना चाहने पर भी तुम जो नाम जप कर रहे हो इसके बल से तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ा कर त्रिभुवन की संपदा गिरेगी आके। तुम्हें कोई क्लेश दे सके, कोई पीड़ा दे सके, ऐसा नहीं, कोई नहीं दे सकता। केवल नाम लो, श्रद्धा से नाम लो, अश्रद्धा से नाम लो, भाव से नाम लो, अभाव से नाम लो, भक्ति से नाम लो, अभक्ति से नाम लो, तुम्हें जैसे बने वैसे नाम लो। खड़े खड़े नाम लो, बैठकर नाम लो, लेटे हुए नाम लो, चलते हुए, खाते पीते, दुख में सुख में, हर्ष में विषाद में, अभाव में भाव में, संपन्नता में रोग में निरोग में, शोक में विशोक में, जैसे भी तुम हो तुम केवल नाम लो, देख लेना तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं कि मैं किन किन विभूतियों के रूप में विराजमान हूं। श्री भगवान कहते हैं पुरोधशाम वशिष्ठोहम ब्रह्मिष्ठानाम बृहस्पति स्कंदोहम सर्वसेनान्या मग्रण्याम भगवान अजः यज्ञानाम ब्रह्मयज्ञोहम व्रतानाम अविहिंसनम वायवग्निर्काम वागात्मा शुचीनामप्यहम शुचिः। हे उद्धव, मैं पुरोहितों में वशिष्ठ जी हूं। भगवान जो अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, ये कह रहे मैं साक्षात इन रूपों में विराजमान हूं। पीछे जैसे वर्णन किया, समस्त देवताओं में इंद्र मैं हूं, आठों वसुओं में अग्नि मैं हूं, 12 आदित्यों में विष्णु मैं हूं, 11 रुद्रों में नील लोहित नाम का रुद्र मैं हूं, ब्रह्मर्षियों में भृगु मैं हूं, राजर्षियों में मनु मैं हूं, देवऋषियों में नारद मैं हूं, गौओं में कामधेनु मैं हूं, सिद्धेश्वरों में कपिल मैं हूं, पक्षियों में गरुण जी मैं हूं, प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति मैं हूं, पितरों में अर्यमा हूं। प्रिय उद्धव, मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस, यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूं, मैं गजराजों में ऐरावत, जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण, तपने और चमकने वालों में सूर्य मैं हूं। साक्षात भगवान तप रहे हैं सूर्य के रूप। मनुष्यों में राजा मैं हूं, घोड़ों में उच्चश्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यमराज, सर्पों में वासुकी, नागराजों में शेषनाग, सींग और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रमों में सन्यास, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में गंगा जी, जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष, धनुर्धारियों में त्रिपुरारी भगवान शंकर मैं हूं। मैं निवास स्थानों में सुमेर, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में वृक्षों में मैं पीपल हूं, धान्यों में मैं जौ हूं, पुरोहितों में वशिष्ठ हूं, वेद वेत्ताओं में बृहस्पति हूं, समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय हूं, सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा मैं हूं, पंचमहायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ अर्थात स्वाध्याय यज्ञ मैं हूं, व्रतों में अहिंसा व्रत हूं, शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा मैं हूं। 8 प्रकार के योगों में मैं मनोनिरोध रूप समाधि हूं। विजय के इच्छुकों में रहने वाला मैं नीति बल हूं। कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल हूं। ख्यातिवादियों में विकल्प हूं। स्त्रियों में सतरूपा हूं। पुरुषों में स्वयंभू मन हूं। मुनीश्वरों में नारायण हूं। ब्रह्मचारियों में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हूं। मैं धर्मों में कर्म संन्यास, ऐश्वर्यत्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभयदान रूप सच्चा संन्यास हूं। अभय के साधनों में आत्मस्वरूप का अनुसंधान हूं। अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन मैं हूं। स्त्री पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति हूं।
जिनके शरीर के दो भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा प्रकट हुआ। सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत्सर काल मैं हूं, ऋतुओं में बसंत ऋतु, महीनों में मार्गशीर्ष, नक्षत्रों में अभिजित नक्षत्र मैं हूं। युगों में सतयुग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित, व्यासों में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य मैं हूं। सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में विशिष्ट महापुरुषों में मैं श्री कृष्ण वासुदेव हूं। सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु, विद्या और अविद्या के जानने वालों में भगवानों में विशिष्ट महापुरुषों में मैं वासुदेव हूं, मैं श्री कृष्ण हूं। मेरे प्रेमी भक्तों में उद्धव, किम पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन, रत्नों में पद्मराग, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश, हविष्यों में गाय का घी हूं। व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी हूं। छल कपट करने वालों में द्विविध क्रीड़ा, तितिक्षुओं की तितिक्षा, सात्विक पुरुषों में रहने वाला सतोगुण हूं। बलवानों में मैं बल उत्साह हूं, पराक्रम हूं। भगवत भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म हूं। वैष्णवों के पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नृसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव श्री कृष्ण हूं। मैं गंधर्वों में विश्वावसु हूं। अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्व चित्ती मैं हूं। पर्वतों में स्थिरता, पृथ्वी में शुद्ध विकारी गंध मैं हूं। मैं जल में रस हूं। तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि हूं। सूर्य, चंद्रमा, तारों में प्रभा, आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द मैं हूं। उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन, प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूं। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति हूं। मैं ही वाणी में बोलने की शक्ति हूं। मैं ही पायों में मल त्याग की शक्ति हूं। हाथों में पकड़ने की शक्ति हूं। जनेंद्री में आनंदो भोग की शक्ति हूं। त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में श्रवण करने की, नासिका में सूंघने की शक्ति मैं ही हूं। समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महातत्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम, उनसे परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूं। इन तत्वों की गणना, लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान, तत्व ज्ञान रूप उसका फल मैं ही हूं। मैं ही ईश्वर हूं। मैं ही जीव हूं। स्पष्ट कह दिया भगवान ने, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही जीव हूं। जीव अपने स्वरूप को देखे तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप है। मैं ही गुण हूं, मैं ही गुणी हूं, मैं ही सबका आत्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। उद्धव, यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूं, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए करोड़ करोड़ ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती तो मेरे विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज है, श्री है, कीर्ति है, ऐश्वर्य है, लज्जा है, त्याग है, सौंदर्य है, सौभाग्य है, पराक्रम है, तितिक्षा है, विज्ञान है, ये गुण है तो वहां मैं विराजमान हूं। वो मेरा ही स्वरूप है। उद्धव, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया। एक बात और सुन लो, ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है। क्या ये जो वर्णन किया गया, एक केवल भगवान ही भगवान है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कह के सुखदेव जी ने कह दिया, ये सब केवल वाणी का विलास मात्र है। सब पे पानी फेर दिया। एक केवल भगवान सत्य है और सब वाणी का विलास मात्र। ये परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार है। क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही भई वस्तु परमार्थ नहीं होती, ये एक कल्पना है।
जितना सुने ना, ये सब भगवान अपने आप से आप रचना के इसलिए कह रहे सब मनोविकार मात्र, कल्पना मात्र, सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य मैं हूं। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोक दो, मन के संकल्प विकल्प बंद करो, इसके लिए प्राणों का संयमन करो, इंद्रियों का दमन करो, सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप बिहड़ मार्ग में नहीं भटकना पड़ेगा। वाणी को मौन करो, मन को निसंकल्प करो, इंद्रियों को दमन करो, सात्विक बुद्धि से प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, तो तुम्हें इस संसार में जन्म मरण रूपी चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा। देखो, अपने कोई चिंता नहीं करनी है कि हमें जन्म मरण हो कि ना हो, ये सब छोड़ो, ये भी प्रपंच है। जैसे भगवान यहां बोले ना, ऐसे हम आपको कहते हैं, हमारा एक ही कर्तव्य है, भजन करना। बस हमें भजन पर दृष्टि रखनी है। लाभ मिला कि नहीं मिला, कल्याण होगा कि नहीं होगा, जन्म होगा कि नहीं होगा, ये भगवान जाने। अपने को केवल एक बात जानना है कि भजन चल रहा है कि नहीं चल रहा। बस हर समय हमें भजन को संभालते रहना है, भजन को बढ़ाते रहना है, भजन को बचाते रहना है, भजन को पचाते रहना है। भजन ही हमारा जीवन है। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत तप और दान उसी प्रकार क्षीण होते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहेगा, वो कृतकृत्य हो जाएगा। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु महाबाहु माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। हे रिपुदमन, बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मर्त्यलोक में प्राय नहीं सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। हे अच्युत श्री कृष्ण, पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहां संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवचन करे, प्रवर्तन करे और संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, इस धर्म के रक्षक, इस धर्म के उपदेशक केवल आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। हे स्वयं प्रकाश परमात्मन, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला स्मरण कर लेंगे तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा, फिर उसे कौन बतावेगा। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और यह भी बतलाइए किसके लिए उसका कैसा विधान है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्म का उपदेश किया। सनातन धर्म विस्तृत आकाश की तरह है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूं, सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का एक ही वर्ण होता था, हंस। हंस नामक एक ही वर्ण होता। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, इसीलिए उसका एक नाम कृतयुग भी है। उस समय केवल प्रणव ही वेद था, ओम, और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य, चार चरणों से धर्म था। तपस्या, शौच, दया, सत्य, चारों चरणों से युक्त उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद
और यजुर्वेद रूपी त्रय विद्या प्रकट हुई। त्रय विद्या से होता, अध्वर्यु और उद्गाता के कर्म रूप 3 भेद वाले यज्ञों के रूप में मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, विप्र क्षत्रिय विट शूद्रा मुख बाहुरूपादजा वैराजात पुरुषात जाता या आत्माचार लक्षणा। ब्राह्मणोस मुखमासीत बाहु राजन्या कृता उरु तदस जद्वैस्या पदव्याग्वं शूद्रो जायते। वेद कहता है विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनके स्वभाव के अनुसार आचरण से उनकी पहचान होती है। उद्धव जी, वो विराट पुरुष मैं ही हूं, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षा स्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यासाश्रम की उत्पत्ति हुई। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वाले लोगों के अधम हुए। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण के स्वभाव हैं। अगर ये स्वभाव कहीं भी मिले तो ब्राह्मण है। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता और ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की सेवा, धन संचय से संतुष्ट न होना, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, ये चतुर्वर्ण के स्वभाव है। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ा करना, काम क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना, ये नीच स्वभाव है। अपवित्रता, अपवित्र रहना, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ा करना, काम क्रोध और तृष्णा के वश में रहना, ये नीच जनों के स्वभाव है। जिसमें लक्षण पाए जाए वो नीच है, कोई भी हो। चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करें, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी न करें, काम क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे। आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करे और अर्थ का विचार करे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि मेखला, मृगचर्म और दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत कमंडल, सिर पर जटा और शौकीनी के लिए दांत और वस्त्र न धोए, रंगीन आसन पर न बैठे, सदैव कुश धारण करे। स्नान, भोजन, हवन, जप और मलमूत्र के त्याग के समय मौन रहा जाता है। स्नान के समय मौन, भोजन के समय मौन, हवन के समय और जप के समय और मलमूत्र त्याग के समय पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे। स्वयं तो कभी ब्रह्मचर्य क्षीण करे नहीं। यदि स्वप्न आदि में ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाए तो जल में स्नान करके, प्राणायाम करके, गायत्री मंत्र जप करके अपने को पवित्र करे। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। सबको सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्या उपासना एवं गायत्री का जप करना चाहिए। गुरु को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी गुरु का तिरस्कार न करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्व देवमय होता है। सायंकाल और प्रातःकाल जो भी भिक्षा मिले पहले गुरु के आगे निवेदन करे। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब गुरु के आगे निवेदन करे। तदनंतर उनकी आज्ञा के अनुसार बड़े संयम से जब गुरु दे दे तो भिक्षा का प्रयोग करे। यदि गुरु जा रहे हो तो उनके पीछे पीछे चले। गुरु के सो जाने के बाद सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोवे। थके हो तो पास बैठकर चरण दबावे। बैठे हो तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर खड़ा रहे। इस प्रकार
अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति जब गुरु की सेवा शुश्रूषा की जाती है, आचार्य आज्ञा में तत्पर रहा जाता है, तब लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जब तक विद्या अध्ययन न हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इस प्रकार गुरुकुल में ब्रह्मचारी को निवास करना चाहिए। आगे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अन्य ये सब चर्चा भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुनाते। शेष चर्चा आगे। श्री राधा।